हेलो एवरीवन, वर्मा जी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखेंगे। ठीक है, वो भी किसके नियम से? बोरबरी के नियम से हम लोग आज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखेंगे। ठीक है, बोरबरी के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के तरीके। ठीक है, ये देखिए, बोरबरी ने बताया कि के कोष में, जो एक के कोष है ना, इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। और जो एल कोष है ना, उसमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। और एम कोष में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। और एल कोष में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कुछ तत्वों के हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो हम लोग को पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। तो हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है 1 होता है। कितना होता है? 1। ठीक है, तो के कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 2। तो 1 है इसका परमाणु क्रमांक, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1। ठीक है, तो यही इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हीलियम का। हीलियम का कितना है? 2। परमाणु क्रमांक हीलियम का कितना है? 2। ठीक है, जब इसका परमाणु क्रमांक 2 है तो के कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो ये 2 भर गए। ठीक है, और जब ये फुल हो गया, के कोष फुल हो गया है, तो अब एल की बारी आएगी। आगे देखते हैं लिथियम है। ठीक है, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 3 है। अब देखेंगे हम लोग लिथियम का जब निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो देखिए के कोष तो भर गया है। अब किसकी बारी आएगी? एल की बारी आएगी। तो यहाँ से शुरू करेंगे, के से ही शुरू करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। ठीक है, अब के कोष में अधिकतम तो 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। अब आता है एल की बारी। परमाणु क्रमांक कितना है? 3 है। तो हम लोग के पास कितना बचता है? 1 बचता है। तो 1 यहाँ पर लिख देंगे। यही क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक, अब आता है आगे बेरिलियम का। ठीक है, बेरिलियम का देखिए परमाणु क्रमांक होता है 4। ठीक है, जब इसका निकालेंगे तो फिर यहीं से शुरू करेंगे। 2, इसमें 2 अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो 2 लिख दिए। ठीक है, तो हम लोग का पास कितने इलेक्ट्रॉन बचा है? 2। यहाँ पर 2 ही लिख देंगे। ठीक है, हो गया। आगे देखते हैं, देखिए अब आगे है सोडियम। सोडियम कितना है? 11। इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 11। देखिए अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर जा सकते हैं? 2। तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। ठीक, और एल कोष है जो ना, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। अभी हम लोग के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं? 9। ठीक है, तो एल कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो 8 यहाँ पर लिख देंगे। अब कितना इलेक्ट्रॉन बचता है? 1। तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। यही हो जाएगा। ठीक है, अब मैग्नीशियम का आगे देख लेते हैं। मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12। कितना होता है? 12। देखिए मैग्नीशियम को निकालते हैं। देखिए के कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 2। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। और एल कोष में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो यहाँ पर 8 लिख देंगे। अब आता है एम की बारी। एम की बारी में यानी इसमें 18 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग के पास 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे। ठीक है, अब आगे आता है हम लोग का क्लोरीन। क्लोरीन है, तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। कितना होता है? 17 होता है। जब इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है, तो आगे देखिए, जब इसका 17 होता है तो यहाँ पर कितना लिखेंगे? 2, 8। ठीक है, एम एल कोष में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं ना, और के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, जबकि 2 और 8 इसमें भर चुके हैं। तो एम की बारी आई। जब तक एम में 18 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाएंगे तब तक हम लोग ये एन रहेगा, ये एन रहेगा। ठीक है, ये एन कोष रहेगा। देखिए अब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन बनेंगे? अब हम लोग के पास 7 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। कितना बचते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे। ठीक है, अब देखते हैं सल्फर। सल्फर का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 15। कितना होता है? 15। जब 15 होता है तो देखिए इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8। अब कितना इलेक्ट्रॉन बचता है? 5 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो यहाँ 5 लिख देंगे। देखिए आसान है ना।
अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखना है तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।